हेलो कर्क राशि, आज हम आपकी जो प्रेडिक्शन करने वाले हैं वो आपके जो भी 2025 के नेक्स्ट के 6 मंथ्स रह गए हैं, रेस्ट ऑफ 2025 की प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ओके, जुलाई टू दिसंबर की। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी अवश्य ही इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस होगी, इसीलिए आपके सामने आ रही है। क्योंकि बिना मतलब के कोई भी चीज़ आपके साथ भी घटित नहीं होती है, बिना किसी रीज़न के हमारे जीवन में कोई भी घटना भी घटित नहीं होती है। और अगर कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई गाइडेंस या मैसेजेस देने के लिए ही वो हमारे सामने है कि हमारे कुछ भी सवालों के आंसर शायद इसमें मिल जाए। मैं ये नहीं कह रही कि हर सवाल के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर 10 में से 2-3 भी मिल जाते हैं तो तब भी हम राहत की सांस भर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात कि जनरल प्रेडिक्शन है, सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए मैसेजेस अवश्य है। अगर आप यहाँ पर है तो यू आर हेयर फॉर अ रीज़न, किसी न किसी रीज़न से ही आप हैं। ठीक है, तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, चाहे आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, मतलब चैनल में पहली बार आ रहे हैं, और पुराने हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करके रखिएगा, जिससे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। और चैनल में सभी का स्वागत है, किसी भी धर्म जाति समुदाय के साथ कोई लेना देना नहीं है। वीडियो का सभी के लिए होती है, वीडियो कहीं से भी आप देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी का स्वागत है चैनल में। हम यहाँ पे आपके ओवरऑल लाइफ को डिस्कस करेंगे, क्या कुछ मैसेजेस आते हैं देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम आपके सीधी और सच्ची प्रेडिक्शन करेंगे, जिसमें आपके ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस, आपको क्या एक्सेप्ट करना है, आपको क्या रिलीज़ करना है, ठीक है, क्या कर रहे थे आप और अब क्या नहीं करना है, क्या कैरी फॉरवर्ड करके आप नहीं ले जा सकते आगे, वरना वो ब्लॉकेजेस बनेगी आपके अचीवमेंट्स में कह लीजिए, आपके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कह लीजिए। ठीक है, देखिए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आया है। कोई एक बाधा थी जहाँ पे आपकी ये विशेस फुलफिल होने से रुक रही थी, ठीक है, लेकिन अब आप रेडी है। आगे के 6 महीने जो हैं आप रेडी है उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आप खुद ही रिलीज़ कर रहे हैं। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आपने अनुभव किया है इस टाइम पे, पास्ट में, और उसी अनुभव के बेसिस पे कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो उसी के बेसिस पे अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ आपको नामुमकिन लगती थी, लेकिन अब हर चीज़ आपको लगता है नामुमकिन है, ठीक है ना, लेकिन उस नामुमकिन में से ना को हटाने का काम ही तो हम मनुष्य का है। मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन कोशिश भी ना करे तो वो गलत बात है। पेशेंस, बस थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा डिलेज हो। डिलेज वो भी किसी न किसी रीज़न की वजह से ही होगा, वो भी आपको बाद में समझ में आ जाएगा समय के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, एक बूढ़ा फिगर है जो एक पत्ते के ऊपर, लीव के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये एक कहावत यहाँ पे याद आ रही है कि आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंसा हुआ है। कुछ चीज़ आपको कंफर्ट जोन में रुकने से मजबूर करती है। आप चाह के भी उस कंफर्ट जोन को नहीं हटा पाते हैं, यस, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं पार करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इस कंफर्ट जोन में ही पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, मैं इसी जोन में रह के हासिल कर लूँगा, कर लूँगी। अब किसी किसी के लिए यही है कि आपकी वो विश फुलफिलमेंट ही तभी होगी जब आप अपने पेशेंस के टेस्ट में पास हो जाएंगे। आपके पेशेंस का टेस्ट हो रहा है और उस टेस्ट में ही आप मुझे पार होते दिख रहे हैं। खो जाना, साइलेंट रहना, काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी दर्द को आपने, काफ़ी गुस्से को आपने साइलेंस के पीछे छुपा के रखा हुआ है, कि जिसे कहते हैं ना कि सब्र की हदें सारी पार हो गई है, बस वही। ट्रस्ट योर गट, इसीलिए पेशेंसली वेट कर रहे हैं। लाइट ऑफ अवेयरनेस, द लाइट ऑफ अवेयरनेस शार्पन्स योर इंट्यूशन। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि पेशेंसली आप बहुत वेट कर रहे हैं। और जैसे ही यूनिवर्स के उस पेशेंस में आप
जो भी उन्होंने आपके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है जिसका नाम पेशेंस है, उसको पार कर लेंगे, उसमें विजयी प्राप्त कर लेंगे, आपकी विश पूरी हो जाएगी। अब वो देखिए, पेशेंस हर किसी के लिए अलग है, ठीक है। कोई अपने पार्टनर का वेट कर रहा है, ठीक है, कोई अपने मैरिड लाइफ में टूटते हुए रिश्ते को एक नई दिशा की तरफ, फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करने की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रही है, पार्टनर बात नहीं सुन रहे, आप अपनी बात को नहीं समझा पा रहे, कहीं पे करियर में हो रहा है कि सबका प्रमोशन होया जा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा, प्रमोशन हो रहा है तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, मैं सामने एक स्टार सन बन के क्यों नहीं उभर पा रहा हूँ या उभर पा रही हूँ, ये सब चिंताएं दिमाग में चल रही है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है ना कि हाँ आप विजयी होंगे लास्ट में, तो आपको अपनी इस धारणा पे भी ट्रस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आ गया है ट्रस्ट योर गट। देखिए कैंसर, ये दोनों कार्ड्स मिलाकर, ये दोनों कार्ड्स के मैसेजेस को मिलाकर एक डीपली इमोशनल, इंट्यूटिव और स्पिरिचुअली गाइडेड महीने का सिग्नल दे रहा है। ये जो आने वाले 6 महीने हैं ना, एक और बात बता दूं मैं आपको, अभी इसके बाद मैं 6 कार्ड्स भी निकालूंगी, लेकिन सबसे पहले इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं कि आपके अगले 6 महीने में आपके लिए क्या टेस्ट के फेस आ सकते हैं, आपको किस पे विजयी हासिल करना है, ओके, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आपके लिए, उसको कैसे पार करना है, आपको कहाँ पे आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपकी कौन सी विशेष है जहाँ पे कुछ बाधा बन रही है तो उसको कैसे पार किया जा सकता है। इन 2 कार्ड से सबसे पहले यही हम चेक करेंगे। स्पिरिचुअली गाइडेड, डीपली इमोशनल एंड इंट्यूटिव, 6 महीने जो आने वाला समय है उस चीज़ का सिग्नल दे रहा है। देखिए, सबसे पहले यही मैंने थोड़ी सी बातें आपको बताई, और थोड़ा सा इसे क्लियर करते हैं, और भी कुछ मुझे मैसेजेस यहाँ से मिल रहे हैं। देखिए, ये कार्ड बताता है कि आपने जो भी दिल से विशेष किया है ना, वो सब आपको मिलने वाले हैं, लेकिन शायद उस वे में ना मिले या उस समय ना मिले जब आप मांग रहे हैं। मीन्स कि आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, बस यहाँ पे मैं यही कहूँगी आपसे कि आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में पेशेंस का कार्ड है, और इसके ठीक नीचे बहुत एक, जिसे कहते हैं ना, बहुत लंबी लड़ाई के बाद फाइनली आई एम सक्सेसफुल। यस, ये टाइम पीरियड आएगा, ज़रूर आएगा। हो सकता है इस प्रोसेस को समय लगे थोड़ा, लेकिन ये टाइम ज़रूर आएगा। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, चाहे रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो, आपके करियर में हो, या आपका इनर पीस, जो भी आपने दिल से विश किया था, जिस भी एरिया में आप कुछ विश कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम से दिखा रहा है, इसीलिए तो ये बूढ़ा व्यक्ति दिखा रहा है कि बहुत कुछ अनुभव कर लिए, लेकिन आपकी वो विश तक आप नहीं पहुँच रहे हैं, और वो विश कहीं ना कहीं जितने आप उसके पास पहुँचते हैं कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ जाती है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाती है। तो 9 नंबर का कार्ड है, ओके, 9 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि यहाँ पे आपके पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। डोंट वरी, इस टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो डेफिनेटली आपकी जो विश है ना, वो आपके पास 3 गुना अनफोल्ड होके आएगी, ओके, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा और जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जीज भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो मैं यही कहूँगी, अगर यहाँ पे मैनिफेस्टेशन एनर्जी में नेगेटिविटी टकराई तो वो बाधा है, कर्क राशि, वो बाधा है। यस, ये कार्ड विश कंप्लीशन का, डिवाइन टाइमिंग का और रिवॉर्ड पाने का बिल्कुल सटीक सिंबल है। बहुत बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा कार्ड है ये। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आपके मैनिफेस्टेशन एनर्जी में नेगेटिविटी की छाया पड़ गई ना, जो कि आई नो पॉजिटिव रहना हमेशा संभव नहीं है, लेकिन एक अफर्मेशन के साथ कि हाँ अब सब सही होगा, ये तो बोल सकते हैं ना। ये आप बार बार बोलिए खुद को, जब भी आप नेगेटिव सोचते हैं ना, कुछ भी नेगेटिव विचार आते हैं, बार बार बोलिए खुद को मन मन में। मैं ये नहीं बोली चिल्ला के बोलिए, ठीक है, मन मन में बोलिए। आप देखना 10 बार 11 बार बोलते बोलते ना आपको अंदर से हैप्पीनेस फील होगी, थोड़ी आपको राहत मिलेगी। कंप्लीशन का, डिवाइन टाइमिंग का और रिवॉर्ड पाने का सिंबल है, लेकिन वही है, डिवाइन टाइमिंग अभी आना बाकी है। किसी बहुत पुराने कर्म का कहीं पे आपने अगर कोई गुप्त दान वगैरह किया हुआ है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। या फिर मैं ये कहूँ
बिना किसी को कुछ बोले कुछ चैरिटी कर दीजिए, आप देखिएगा वो आपके पास लौट के जरूर आएगा। आपसे जितना हो सके और जो हो सके। गुप्त दान मतलब खुद के अलावा और भगवान के अलावा किसी और को ना पता हो, ठीक है कैंसर। तो आपकी दिल की दुआ सुनी गई है, बस थोड़ा और पेशेंस और सरेंडर चाहिए। सरेंडर मोड में आने के लिए और थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा आप पकड़े हुए हैं चीज़ को। वो भी धीरे धीरे मुझे दिख रहा है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है, मीन्स एंड। जो भी फेस आपके लाइफ में चल रहा है, बुरा फेस, खुशी तो मैं कहूँगी 2 गुना 4 गुना बढ़ बढ़ के आए, सबके लाइफ में आए, हमेशा रहे, ठीक है। और हमेशा रिसीविंग मोड में रहिए, और देने के मोड में भी, कि खुशी देनी है, किसी को देनी है तो दुआ देनी है, लेकिन वही है थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग के लिए और पेशेंस रखना पड़ेगा और सरेंडर करना है। ट्रस्ट योर गट का कार्ड भी यही क्लियर करता है कि आने वाले 6 महीने में छोटी बड़ी डिसीजन के लिए एक्सटर्नल एडवाइस लेने के बजाय अपने अंदर की आवाज़ पे ट्रस्ट करो। इन दिनों आपका इंट्यूशन सुपर एक्टिव है, और अगर आप उसे इग्नोर करते हो तो कन्फ्यूजन और बढ़ेगा, क्योंकि आपके जो गट है ना, इस कार्ड का आने का यही मीनिंग है, आपका गट जो भी आपसे इस टाइम पे कह रहा है वो झूठ नहीं बोलेगा। गट फीलिंग हमारी झूठ नहीं बोलेगी, कोई और झूठ बोल सकता है, हम बाहरी हंसी का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन हमारे गट को हर चीज़ पता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी आपका गट आपसे झूठ नहीं बोलता है, एक्चुअल में ही वही आपकी सोल का GPS है, समझ रहे हैं आप। तो मैं यहाँ पे अगर इन दोनों कार्ड को आपके लाइफ के हर एरिया को कवर करके बताऊँ एडवाइस के साथ, गाइडेंस के साथ, तो सबसे पहले लव और आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे। चाहे आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मतलब कि कमिटेड बट नॉट मैरिड, या फिर आप मैरिड है, ओके, न्यू लव भी है चाहे, ठीक है, 2-3 महीने 4 महीने हुए हैं तब भी हो, उनके लिए मैं कहूँगी अगर किसी रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज़न है तो इंट्यूशन गाइड करेगा। और अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन या ब्रेकअप या डाइवोर्स जैसी सिचुएशन को आप फेस कर चुके हैं तो पास्ट हीलिंग के बाद एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाला रिश्ता मैनिफेस्ट हो सकता है, अगर आप चाहे तो, क्योंकि सबको प्यार चाहिए, सब प्यार डिजर्व करते हैं, ओके। करियर और फाइनेंस की तरफ से बात करूँ मैं कर्क राशि आपके, तो कोई एक विश आपकी पूरी होने वाली है, मे बी सितंबर अक्टूबर के आसपास। जॉब, कोई प्रोजेक्ट, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, जिसके लिए आप काफ़ी वक्त से मेहनत कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बोला कि इतना वेट कर लिया, कहीं ना कहीं वो एक चाहत, वो एक चीज़ होती है ना, वो ख़त्म होती जा रही है। काफ़ी सब्र आ गया है आप में, पहले होता था कि हाँ जल्दी हो जाए, अभी भी बीच बीच में गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात का आता है कि बहुत कोशिश की, ये नसीब वसीब हमारे लिए नहीं होता है, हमारे भाग्य में तो दुख ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी बातें कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी वक्त का जो मेहनत का फल है ना, अब आपको वो मिलने वाला है। सरेंडर कर दिया है कहीं ना कहीं कर्क राशि ने, यस, सरेंडर मोड में आते दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कर्क राशि वाले के मन में ये चीज़ है, चाहे आपका दिमाग कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो गया हो, आपने होप्स छोड़ दिए हो, थक गए हो, आपका गट कहीं ना कहीं आपसे कहता है कि होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप बोल भी रहे हैं कुछ लोगों को कि तुम देखना ज़रूर होगा, थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन जब होगा ना बहुत अच्छे से होगा। तो यस, डेफिनेटली होगा। काफ़ी लंबे वक्त के प्रयास आपके पास रिवॉर्ड के रूप में रिटर्न जरूर आएंगे। हेल्थ की तरफ से यहाँ पे बात करें तो बॉडी और माइंड की नीड्स को समझने का समय है ये। अगर किसी चीज़ को लेकर अंदर से डाउट हो रहे हैं तो ट्रस्ट इट्स रियल। अगर लग रहा है ना मुझे, मीन्स कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम, मैं किसी हेल्थ प्रॉब्लम का नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, ठीक है ना, भगवान करे सभी सही हो, ओके। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से कोई सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं ना, तो आप एक बार टेस्ट करा लीजिए। क्योंकि आने वाले 6 महीने में मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर टेस्ट वगैरह कराने वाले हैं। पीछे आपने बहुत इग्नोर किया होगा, लेकिन हाल फिलहाल में आप टेस्ट कराने का सोच रहे हैं कि नहीं, अब इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए, हमें फीवर होता है, हमने पैरासीटामोल ले ली, पेट में दर्द हो रहा है, हमने कोई दवाई बोल के खरीद के खा ली कि ठीक है ना, नॉर्मल पेट दर्द है, कुछ ऐसा खा लिया होगा ये वो। लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है बार बार हो रहा है, तो आप अब उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, करना ही नहीं चाहिए। तो टेस्ट कराने की सलाह मैं यहाँ से दूंगी। अगर आपको कुछ इंडिकेशन बार बार मिल रहे हैं तो नॉर्मल नहीं है, आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है मेजर लेवल पे, तो आपको टेस्ट करा लेनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है जो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा हो वही सच हो जाए, ठीक है। नेगेटिव में रहना ही नहीं है, जो भी हुआ है सोचिए सब अच्छा होगा,
बेशक मुझे देर से पता चला, लेकिन मैं इसे सही कर लूँगा, सही कर लूँगी। रिलीज़ क्या करना है आपको, छोड़ना क्या है, पीछे क्या छोड़ना है। अभी अगले 6 महीने में आप आगे नहीं ले जा सकते। वो क्या चीज़ है, ओवर थिंकिंग और दूसरों की ओपिनियन पे डिपेंड रहना और सबको खुश रखना। जो वाली माइंडसेट होती है ना उसको छोड़ो, सबको खुश रखने वाली जो माइंडसेट होती है ना उसको छोड़िए आप, ओके। और दूसरों के ओपिनियंस पे भी आपको डिपेंड नहीं रहना है। एक्सेप्ट क्या करना है, अपने इनर वॉइस को गाइड के रूप में लेना, डिवाइन टाइमिंग में भरोसा करना और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में लगे रहना। जो भी जितना भी मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। यस, अगर आपको कोई गाइडेंस मिल के, कोई ट्रीटमेंट समय पे मिल जा रही है, ठीक है, जॉब में अपने ड्रीम जॉब की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, एटलीस्ट जो है उसके लिए ही ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है। एक कहानी ये होती है, दूसरी कहानी ये होती है कहीं पे नया लेवल शुरू करने के लिए एक दुखंत का अंत अंदर से करना ज़रूरी होता है। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी ज़रूरी होता है। तो वही मैंने आपको कहा कि रिलीज़ क्या करना है आपको, ओवर थिंकिंग, दूसरों की ओपिनियन पे डिपेंड रहना और सबको खुश रखने वाले जो माइंडसेट है ना उसको छोड़ना होगा। एक्सेप्ट क्या करना है, किस चीज़ की एक्सेप्टेंस में आना है आपको, इनर वॉइस को गाइड के रूप में लेना है और डिवाइन टाइमिंग में भरोसा करना है कि अभी नहीं हो रहा लेकिन कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है, डेफिनेटली होगा, ओके। और ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना है, रात को परमात्मा को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करके आपको सोना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे सिर के ऊपर छत है, हमें 3 टाइम का खाना खाने को मिल रहा है, दर्द स्ट्रगल जीवन का हिस्सा है। आज इस बात को लेकर है, कल उस बात को लेकर है, लेकिन हमेशा शुक्राना शो करना चाहिए कि जितना है उतना भी शायद किसी और के पास नहीं है, कोई उतने के लिए भी तरस रहा है, ठीक है। तो वार्निंग एंड ब्लॉकेजेस की बात कहूँ मैं, आप कहीं ना कहीं सब कुछ मिलते हुए भी अंदर से डाउट कर रहे हो। आने वाले समय में भी आप देखिएगा बहुत कुछ हासिल करने वाले हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कुछ खाली है, कुछ खाली है। जैसे कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है, आपके पास जॉब नहीं थी, ठीक है, एक ही टाइम पे सब कुछ छिन गया आपसे, लेकिन हो सकता है जॉब मिल जाए, पार्टनर ना रहे, या फिर पार्टनर मिल जाए लेकिन जॉब के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक यही चीज़ आने वाले 6 महीने में मैं देख रही हूँ कि शायद आपको जॉब मिल जाए, लेकिन आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे क्योंकि एक चीज़ मिली है, दूसरी चीज़ छूट गई। तो हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता है। इस थॉट प्रोसेस को लेके आपको आगे बढ़ना है। तो खालीपन एक रहेगा। अब वो हर कर्क राशि वाले के जीवन में अलग अलग चीज़ हो सकती है, अलग अलग बात हो सकती है, ठीक है। किसी को प्यार मिल जाए, हो सकता है किसी को जॉब के लिए संघर्ष करना पड़े, किसी को अच्छी जगह एडमिशन मिल जाए, लेकिन हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी मिले उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। बॉन्डिंग कह लीजिए इसे, ब्लॉकेजेस कह लीजिए, कि कहीं ना कहीं सब कुछ मिलते हुए भी अंदर से डाउट कर सकते हो आप, और ये एक सेल्फ सेबोटेज लाएगा। दूसरों की ओपिनियन या लॉजिक आपके पाथ को कंफ्यूज कर सकता है। इस दौरान खुद पे भरोसा सबसे बड़ा टूल होगा आपका। तो इसके ये जितने भी कार्ड आए हैं, लाइट ऑफ अवेयरनेस का कार्ड आया है, ट्रस्ट योर गट, पेशेंस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपको एक ही अफर्मेशन बोलूँगी, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, ओके, या तो दोबारा भी सुन सकते हैं। मुझे जो चाहिए था वो आ रहा है, बस मुझे अपनी आवाज़ पे भरोसा रखना है, ठीक है। तो अब हम 6 मैसेजेस निकालेंगे आपके लिए फॉर 6 मंथ्स। उसमें भी हम आपके ओवरऑल लाइफ को कवर करेंगे, कर्क राशि, ठीक है। सनफ्लावर, ओशन, सिस्टरहुड, स्टारडस्ट, रिवर, लीडर, जर्नी। ईच स्टेप ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ट्रू सेल्फ। आपका हर एक स्टेप आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिलाएगा, ट्रू सेल्फ के रूबरू करवाएगा। कुछ चीज़ों से आप अभी भी अनजान है कर्क राशि। आपकी कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी ताकतें भगवान हमें देता है। कुछ लोग तो समय से जान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग एक अवेयरनेस के साथ डिवाइन टाइमिंग पे उसका सामना करते हैं, ठीक है। लाइक किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि मैं ये 10 किलो का सामान नहीं उठा सकता,
आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई, आप सबसे पहले आप ही उठाओगे उसे, समझ रहे हो? तो वो चीज़ है यहाँ पे। अभी देखते हैं, आगे क्लियर करेंगे इन कार्ड्स को, फिर बात करेंगे ये कार्ड किस तरफ इशारा कर रहा है, किस जर्नी की ओर इशारा कर रहा है, देखेंगे अभी। देखिए सनफ्लावर के कार्ड को किया है 8 ऑफ कप्स, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इमोशंस के चलते काम से भी निकल गए। बहुत कुछ इस कनेक्शन की वजह से आप खो रहे थे। क्योंकि हार्ड वर्क तो आपने दोनों तरफ किया है। आपको रियलाइजेशन होगा कि शायद मैं गलत जगह अपना एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। पास्ट की एनर्जीज कहीं ना कहीं ऐसी रही है आपकी। ये तो जो कार्ड से आप सारे ही अगले 6 महीने के रहेंगे, लेकिन वही है, कहीं ना कहीं पास्ट की अगर कोई झलक दिखती है मेरे को तो उसका जिक्र जरूर करूंगी। और अगर आप अपने लव रिलेशनशिप के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि मैं किसी भी ज़ोडिएक साइन का, प्रॉपर ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं करूंगी। हाँ, बशर्ते अगर कोई ज़ोडिएक साइन मुझे बहुत ज़्यादा कैच मतलब अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, ठीक है, तो तभी मैं उसका जिक्र करूंगी, अदरवाइज नहीं। और जिक्र में कुछ भी हो सकता है, जैसे डेट्स भी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा सितंबर अक्टूबर के पास कोई आपकी बहुत पुरानी विश फुलफिलमेंट मुझे नजर आ रहा है। काफ़ी बहुत एफर्ट किए हैं और लेकिन अब आप कहीं ना कहीं सरेंडर मोड में आ गए हैं, लेकिन पेशेंसली कहीं ना कहीं अभी भी उसका वेट कर रहे हैं। अंदर से एक आवाज़ आती है आपको, नहीं होगा, वो जरूर होगा। उसी तरीके से आगे भी मैं किसी डेट का जिक्र करूं जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कोई प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन या डेट मुझे बहुत कैच करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसका ज़रूर जिक्र करूंगी मैं, ठीक है। तो ओशियन के कार्ड को क्लियर किया है यहाँ पे डेविल ने, एस ऑफ कप्स ने। किसी ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पे ऑब्सेशन था, आदत थी, आदत, और वो आदत छूटती हुई मेरे को अब दिख रही है। क्योंकि आपके अंदर तो एक अथाह सागर था प्रेम का, लेकिन शायद आप गलत जगह अपने अथाह प्रेम को न्यौछावर कर रहे थे। इट्स टाइम टू सेल्फ लव। आने वाले समय में आप अकेले रहना पसंद करेंगे। मीन्स किसी कनेक्शन में आते हैं तो बेहतर, नहीं आते तो मतलब आएंगे भी तो बहुत बहुत क्यूरियस होके। फिलहाल तो मैं देख रही हूँ कि आप अपना सिंगल हुड ही इंजॉय करेंगे। यस, किसी रिश्ते में आने से बेहतर है मैं कहीं घूम आऊँ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, ये थॉट प्रोसेस। अपनी केयर करना, अपने ऊपर ध्यान देना, ये सब दिख रहा है मेरे को। अरे एक सेकेंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ खो दिया था ना, लेकिन किसी की वजह से आपको बहुत कुछ मिलता हुआ भी दिख रहा है फाइनेंशियली तरफ से। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप, स्पेशली अगर फीमेल्स देख रही है तो। स्टारडस्ट के कार्ड को क्लियर किया है तो किसी फीमेल की सपोर्ट से हो सकता है, उनके साथ कोलैब करके आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें और वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करके बहुत ह्यूज प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है मुझे। पेज ऑफ कप्स, मैजिशियन, लीडर के कार्ड को क्लियर किया है हेरोफेंट ने एंड जस्टिस ने। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कैंसर, फर्स्ट कार्ड को क्लियर किया है, सनफ्लावर के कार्ड को क्लियर किया है 8 ऑफ कप्स ने एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। जो कि सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे हम इस वीडियो को, जैसे कि मैंने पहले 2 कार्ड्स को क्लियर किया था और आपके हर लाइफ के एरिया को कवर करके सबके मैसेजेस को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। वहाँ यहाँ पर भी आपको सबसे पहले मैसेज दूंगी हर एक कार्ड को, जिस तरीके से जिस कार्ड ने क्लियर किया है उसको पूरा एक्सप्लेन करके आपके कौन से लाइफ एरिया को ये दर्शा रहा है। हो सकता है मैं यहाँ पे आपके इमोशनल एरिया को लेकर डिस्कस करूं, लेकिन संभावना ये भी है कि क्या पता वो आपके वर्क प्लेस को लेकर हो। तो यस, पॉसिबल है ये। तो जिस तरीके से भी आपसे रिलेट करे, आपकी सिचुएशन से रिलेट करे, यस डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं मैं उस तरीके से आपको
एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना। मन में क्वेश्चन आता है कि मैम तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनल रिश्तों के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन ऐसा तो मेरे कार्य क्षेत्र में चल रहा है। तो यस, बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट कार्ड सनफ्लावर का है, जिसे 8 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है। आप कुछ ऐसे इमोशनल या प्रैक्टिकल सिचुएशन को छोड़ने के प्रोसेस में हो जो कब काम नहीं आ रही थी, ठीक है, कभी भी काम में नहीं आ रही थी। स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर आपने इन्वेस्ट तो बहुत किया, वक्त कह लीजिए या इमोशंस कह लीजिए, पेशेंस कह लीजिए, लेकिन अब समय है मूव ऑन करने का। तो आपको यहाँ पे जो रिलीज करना है वो है बेवजह की एक्सपेक्टेशंस और स्टेगनेंट सिचुएशंस। ये जो कार्ड मैसेज दे रहा है, बेवजह के एक्सपेक्टेशन, बेफजूल के लोगों के साथ, कि आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे सिर्फ मैं खर्च हो रहा हूँ, मैं खर्च हो रही हूँ, ठीक है, शायद मुझे इसे कुछ लौटाना था इसलिए मैंने इसके लिए इतना किया, लेकिन अब मैं अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट और नहीं कर सकता, टायर्ड, क्योंकि थक चुके हैं। ये नहीं कि आपके अंदर पाने की कुछ लालच थी, लेकिन कुछ तो दिखे ना। जहाँ पे मैं 80% दे रहा हूँ तो कम से कम 20% तो आए, लेकिन आपको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आता था। उल्टा शायद ये सुनने को मिलता है कि मैंने कहा था करने को, या कोई एहसान कर दिया क्या, तुम स्वार्थी हो, तुम मतलबी हो, तुम्हें अपना ही दिखता है, लाइक दिस, ठीक है। तो बहुत इन्वेस्ट किया आपने, वक्त, इमोशंस, पेशेंस, लेकिन अब समय है मूव ऑन करने का। और ये आपको अंदर से कॉलिंग हो रही है बहुत लंबे समय से। कुछ कर्क राशि तो इस प्रोसेस को, इस जर्नी को शुरू कर चुके हैं, और कुछ आने वाले समय में कर देंगे, क्योंकि अब सहन के बाहर है। तो रिलीज क्या करना है आपको, बेवजह की एक्सपेक्टेशन और स्टेगनेंट सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड दिखा रहा है। जो फूल नहीं खिला उसे छोड़कर नए बीज बो, जो, ठीक है, नए बीज बो, आपको ये कहा जा रहा है। जमीन शायद आपने गलत चुन ली थी, तो वहां से सनफ्लावर कैसे मिलेगा। जमीन शायद आपने गलत चुन ली थी, वहां से खिलता हुआ फूल कैसे निकलेगा। मीन्स कि अगर हम ऐसा मनुष्य चुन लेते हैं जो खुद कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट है, कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हुआ पड़ा है, तो वहां से आप कैसे किसी रोशनी की उम्मीद कर रहे हैं। उल्टा आप यहाँ पे फंस के आप खुद ही मुरझा चुके हैं। लोगों से बातें ना करना, सिर्फ एक इस कनेक्शन की वजह से, एक पर्सन की वजह से। ओके, तो अब आपको रिलीज करना है कर्क राशि, बेवजह की एक्सपेक्टेशन, गलत लोगों से, गलत जगह से, और इस स्टैग्नेंट सिचुएशन से आपको निकलना है। और ये ज़्यादातर एरिया आपका इमोशनली लेवल ही मुझे दिख रहा है, इमोशनली एरियाज ही दिख रहे हैं, मीन्स रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। सेकंड मैसेजेस क्वेश्चन, जिसको क्लियर किया है डेविल के कार्ड ने और एस ऑफ कप्स के कार्ड ने। किसी अनहेल्दी इमोशनल अटैचमेंट को लेकर अंदर ही अंदर उलझन चल रही है। कहीं ना कहीं ज़्यादातर ही मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और वहाँ पे स्टक हो गए हैं, स्टैग्नेंट हो गई है बहुत ज़्यादा एनर्जीज, स्पेशली आपकी। सामने वाले को कितना फ़र्क पड़ रहा है आई डोंट नो, वो तो आने वाले टाइम में अब लव रीडिंग करेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन 6 महीने की जो यहाँ पे मैसेजेस है ना, मैं उसको लेकर जो देख रही हूँ कि किसी अनहेल्दी इमोशनल अटैचमेंट को लेकर अंदर ही अंदर उलझन चल रही है प्रेजेंट में, ठीक है। इन एंड आउट वाला रिश्ता चल रहा है, ठीक है। आपकी तरफ से वन साइडेड एफर्ट्स वाले रिश्ते मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है कि ये जो रिश्ता है ना, एक टॉक्सिक रिश्ता है, सिर्फ एक एडिक्शन है कि हाँ मुझे उसे उठ के 10 मैसेज करने ही करने हैं, बेशक वो मेरे 10 मैसेज का एक ओके कह के मैसेज छोड़ दे। तो अब एक नई इमोशनल शुरुआत पॉसिबल है, लेकिन पहले उस बॉन्डेज से आज़ादी लेनी होगी आपको। तो ब्लॉकेज जो दिख रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, किसी की आदत की एडिक्शन दिख रही है यहाँ पे मेरे को। स्मोकिंग, अल्कोहल की इतनी नहीं दिख रही जितना मुझे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है साथ में, कि किसी ऐसे रिश्ते में, किसी ऐसे पर्सन की तरफ आप ऑब्सेस्ड है कि उसकी आदत है आपको कि उसका मैसेज आए ना आए। गुस्सा तो आता है, उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं मिल रहा, लेकिन नहीं भी आ रहा ना, 2 पल की गुस्सा, फिर दोबारा मैसेज करने चले गए। इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, पीछा कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे। कोई पास्ट गिल्ट दिख रहा है। अगर किसी कनेक्शन से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना,
तो 30-40% तक आप हील हो भी चुके होंगे, लेकिन अभी भी गिल्ट है कि मुझे शायद और एफर्ट करना चाहिए था, मैं ही शायद उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। तो इन सब गिल्ट को अब रिलीज़ करना है आपको, क्योंकि देखिए एफर्ट दोनों तरफ से होते हैं। वहाँ पे काश मगर किंतु परंतु नहीं होता है, जहाँ चाहा वहाँ रहा, सुना है आपने? तो यस, वही चीज़ है। जिसको आपका साथ चाहिए ना, वो आपके साथ रहने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगी। नाराज़गी वराज़गी तो चलती रहती है रिश्ते में, उसकी बात अलग है। जैसे कि मैंने कहा, एक नई इमोशनल शुरुआत पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले उस बॉन्डेज से आज़ादी लेनी होगी। डिपेंडेंसी और इमोशनल मैनिपुलेशन ब्लॉकेज है यहाँ पे। हार्ट चक्रा हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर जिस सिचुएशन की मैंने बात की है, उस सिचुएशन से आप निकल रहे हो, निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं निकल पा रहे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं कहूँगी कि हार्ट चक्रा हीलिंग अगर खुद कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज रेकी वगैरह का सहारा ले सकते हैं आप। हार्ट चक्रा हीलिंग ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। खिजे खिजे से रहना, किसी से ढंग से बात ना करना, ठीक है, कर दूंगी, कर दूंगा, ऐसे रिएक्शंस एक पर्सन की वजह से सिर्फ, बाकी सबके साथ, तो ये गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको हार्ट चक्रा हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जहाँ पे प्यार दबाव बन जाए वहाँ से दूर जाना ही प्यार है। पकड़ के रखना, बांधे रखना, ये प्यार नहीं है। थर्ड मैसेज की तरफ मूव करते हैं। सिस्टरहुड का कार्ड है, जिसे किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लियर किया है। कैंसर, ओके, ये समय है आपके लिए सपोर्ट सिस्टम और नई लर्निंग्स का। आप अपनी स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी बिल्ड कर रहे हो, लेकिन आपको अपने आसपास के लोगों से ना जेन्युइनली कनेक्ट भी होना पड़ेगा। कि लाइक जब मुझे ज़रूरत है, अब मैं ये नहीं कह रही कि हर कर्क राशि वाला या हर कर्क राशि वाली ही ऐसे करते हैं, ठीक है, किसी किसी का नेचर भी होता है काम से काम रखना, उसके बाद बात नहीं करना, लेकिन वो ठीक है, वो गलत भी नहीं है, क्योंकि कार्य के क्षेत्र में हम जितना लॉजिकल और प्रैक्टिकल रहे वो हमारे लिए ही अच्छा होता है। अधिक ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना भी कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है, लेकिन वो हमें लोग देखकर करना पड़ेगा ना, हर किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं कि अपने लाइफ में 1-2 पर्सन ऐसे ज़रूर रखो कि जो आपके दुख के साथी हो। लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए हर चीज़ में, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है। मैं फ्रेंड्स बहुत मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ, फ्रेंड्स वगैरह ये सब चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करती हूँ। आई डोंट नो वाई। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं या मुझे नहीं मिले, ठीक है, मैं किसी के लिए अच्छा फ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। एज अ कंसल्टेशन भी मैं जब किसी को पर्सनली गाइड करती हूँ, चाहे वो मुझसे उम्र में कितने भी बड़े हो, उनके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन रहता है कि जैसे हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, जिससे उसे क्योंकि वो अकेलापन लेके आया है, एक तन्हाई, एक दर्द लेके आया है, तो मेरी कोशिश रहती है उसे अपने शब्दों से हील करो, लेकिन तब जब वो खुद उससे निकलना चाहता है, ठीक है। लेकिन पर्सनली वे में कहूँ तो मैं दोस्ती वगैरह पे बहुत कम बिलीव करती हूँ। मेरा खुद का भी मानना है कि जितना आप काम से मतलब रखें उतना अच्छा है, लेकिन 1-2 व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे ज़रूर रखो अपने ब्लड रिलेशन के अलावा, जो आपके लिए कुछ भी कर जाए। वो लकीली वैसे भी बहुत कम लोगों को ही मिलते हैं, लेकिन हाँ अभी भी होते हैं, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। तो वो हर चीज़ बैलेंस से आती है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जैसे मुझे अगर किसी से कुछ जानना है, ठीक है, मैं डेस्परेट हो गई कि एक मैसेज छोड़ा, 10-15 मिनट हो गए, सामने से जवाब नहीं आया, फिर दूसरा मैसेज किया, फिर भी जवाब नहीं आया, मैंने डायरेक्टली उसे कॉल कर दिया, ठीक है। तो वो एक डेस्पिरेसी है। अगर ये हर बार होता है वहाँ पे सोचने वाली बात है, ठीक है ना, कि हर बार ही सामने वाले के रिएक्शन ऐसे रहते हैं, ओके, क्योंकि देखिए लोगों हर इंसान के जीवन में व्यस्तता है, ठीक है। अगर इंसान के हाथ में भी फ़ोन है ना, तो आजकल ऑनलाइन काम की वजह से वो हट से आपका कॉल नहीं उठा सकता। बहुत सारे रीजंस होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनका काम ऑनलाइन भी होगा, ठीक है ना, तो वो इस सिचुएशन से भली भांति सफ़र कर चुके होंगे या कर भी रहे होंगे। तो आपको यही कहना चाहती हूँ मैं शॉर्टली कि अगर आप चाहते हैं ना कि कोई आपकी बात टाइमली जवाब दे, ठीक है, तो आपको भी वो करना पड़ेगा। आपके पास ये रीज़न नहीं होना चाहिए अगर आपको उसी मोमेंट पे जवाब चाहिए। पहली बात तो ये हमेशा पॉसिबल ही नहीं है। 10 बार की जगह 2 बार पॉसिबल हो सकता है, 3 बार पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी की लाइफ में व्यस्तता है और बहुत सारे एरियाज़ है। हर किसी के लिए आप हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते और आपके लिए भी कोई उपस्थित नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आपको यही कहा जा रहा है, मतलब से अगर आप किसी के साथ जुड़े रहेंगे तो वो कनेक्शंस ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, चाहे प्रोफेशनली क्यों ना हो, चाहे प्रोफेशनली ही क्यों ना हो, क्योंकि वो पीछे आपके बोलेगा ही, देख हम इसे हमेशा तुरंत जवाब देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं देती है तुरंत जवाब। तो वो भी 3 बार 4 बार आपको ऑब्जर्व करेगा, 5वीं बार से वो भी करेगा, फिर आपको बुरा लगेगा,
तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है किसी किसी कर्क राशि वाले के लाइफ में आने वाले समय में हो सकती है। आपके लिए ऐसी धारणाएं हो सकती है किसी के साथ हो। तो सिस्टरहुड का कार्ड यही दिखा रहा है, और ये ज़्यादातर महिला मित्र ही करती हैं। तो कोई महिलाओं का समूह हो सकता है कि आप जिनके साथ टीम वर्क करते हैं वो ही ऐसी बातें करते हैं कि भाई कैंसर वैसे तो सब सही है कैंसर में, ठीक है, लेकिन ये खुद तो समय से जवाब देती नहीं है और इसे उम्मीद है कि हम इसे समय पे जवाब दें। तो तभी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया कि ये समय आपके लिए सपोर्ट सिस्टम और नई लर्निंग्स का है। देखिए आपको बखूबी सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, स्पेशली आपके लाइफ में जितने फीमेल्स हैं, शायद पास्ट के कुछ फ्रेंड्स का भी आपको सपोर्ट मिले। फीमेल्स की बात कर रही हूँ, मतलब फीमेल व्यूअर के लिए बात नहीं कर रही हूँ। आप मेल है, आप फीमेल है, पास्ट के कुछ फ्रेंड भी आपसे जुड़ सकते हैं, बचपन के कुछ दोस्त भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप ऐसे समूह में हैं जहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा है, तो आपको सपोर्ट इस झुंड से मिलेगा, फीमेल्स झुंड से मिलेगा। लेकिन उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, उसमें पेशेंस भी सीखने को मिलेगा अगर आप में नहीं है तो, ठीक है। तो अपनी स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी बिल्ड कर रहे हैं आप अगले आने वाले 6 महीने में। जो भी आपकी नई लर्निंग्स होगी उसके साथ साथ ही आप में जो आएगी स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी। आपको अपने आसपास के लोगों से जेन्युइनली कनेक्ट भी होना पड़ेगा, ठीक है, कि हम सब एक दूसरे का सपोर्ट बन के एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे इस तरीके से, एक फैमिली की तरह। क्योंकि शायद पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कैंसर की आप ना किसी से इमोशनली जुड़ने से रुकेंगे। मैं यहाँ पे आपको होने के लिए भी नहीं कर रही, लेकिन एटलीस्ट जब आप उनके साथ हैं उनको पराया जैसा महसूस ना कराए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है, इसीलिए मैंने आपको बोल दिया कि जेन्युइनली उनको कनेक्टिविटी को फील होना चाहिए। यस, तो एडवाइस यहाँ पे यही रहेगा, ट्रस्टवर्दी लोगों से जुड़ना सीखना एंड ग्रो करना आपकी लाइफ में आने वाला है आने वाले 6 महीने में। सोशली सपोर्ट और फाइनेंशियली नॉलेज भी आपके अंदर बढ़ोतरी होते दिख रही है। यस, सोशली में भी आप नए नए लोगों से जुड़ रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स कनेक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी जुड़ेंगे जिनसे जुड़ के आपको बहुत अपनत्व प्रेमत्व का एहसास होगा, अनुभूति होगी, ठीक। फिर से आपके अंदर वो जो प्यार की ब्लॉकेजेस आ गई थी ना, एक हीन भावना आ गई थी, वो फिर से उस एरिया को रिमूव करके आपके अंदर प्यार डालेगा। किसी से कुछ भी सीखने में शर्म नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट कार्ड इज रिवर। स्टारडस्ट का कार्ड आया है। स्टारडस्ट के कार्ड को 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर ने क्लियर किया है कैंसर, ठीक है। आपके डिसीजंस और इंट्यूशंस के बीच टकराव चल रहा है बहुत ज़्यादा। आप समय है अपने इनर कन्फ्यूजन को हटाकर ऑथोरिटी लेने का। क्लैरिटी तभी आएगी जब आप अपने रूल्स खुद सेट करोगे। तो इनडिसीजन और फियर ऑफ अथॉरिटी कहीं ना कहीं 2 ऑफ स्वॉर्ड से आपके अंदर की ब्लॉकेजेस को दिखाता है। क्या है ब्लॉकेज जो इस कार्ड में दिखा रहा है? इनडिसीजन और फियर ऑफ अथॉरिटी, कि अगर पीछे आपकी जॉब छूट गई थी या आपको कहीं ना कहीं कमतर आंका गया है कि तुम तो हमेशा अपनी चलाते हो, हमारी नहीं सुनते हो, तो कहीं ना कहीं अब ये जॉब ना छूट जाए। क्या पता आप परिवार के ऐसे सदस्य हो, आपके ऊपर बहुत, आपके कंधों पर बहुत शायद बोझ है, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो अब आप अपने विचार रखने से डरते हो, डर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि हर इंसान समान नहीं होता है, और कब तक आप चुप रहेंगे? ज़्यादा टाइम तक थोड़ी ऐसे रह पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बात करने का लहजा बदल सकते हैं, बात करने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन अपनी जो ये फियर ऑफ अथॉरिटी का जो फियर है ना आपके अंदर, इसको आपको रिमूव करना होगा। लीडरशिप के माइंडसेट में आपको आना है। अगर मन में चाहत है ना, अगर एक पायदान नीचे हो गए हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन रुक गया है, आपको लगता है कि नहीं अब मुझे कुछ टाइम शायद चुप ही रहने की ज़रूरत है, तो भाई जब लीडरशिप के माइंडसेट ही नहीं रखेंगे आप, तो लीडरशिप वाली जगह में कैसे पहुँचेंगे? तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि बात कहिए, बात रखिए, लेकिन एक तरीके से। ओके, जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहिए, लेकिन जहाँ बोलने की ज़रूरत है अगर वहाँ भी आप चुप रह रहे हैं, फिर वो भी तो कमजोरी की ही निशानी है ना। या तो आप डिसाइड करोगे या दुनिया तुम्हारे लिए डिसाइड करेगी, साफ बात है। ये वाला कार्ड कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। रिवर को क्लियर किया है पेज ऑफ कप्स ने एंड द मैजिशियन ने। यहाँ पे मैं कहूँगी कोई ब्लेसिंग,
आपके अंदर ना एक सॉफ्ट, क्रिएटिव और पावरफुल एनर्जी जाग रही है। आने वाले 6 महीने में आपकी क्रिएटिविटी आपके काम के माध्यम से उभर के आ रही है। कहीं ना कहीं अगर क्रिएटिविटी दब गई थी ना, अब अगले 6 महीने में उभर के आ रही है और उसकी बहुत प्रशंसा, बहुत सराहना मिल रही है आपको, अपने सहकर्मियों से भी, अपने सीनियर्स से भी। कोई नया आइडिया या प्रपोजल आपके पास आ सकता है या आपके अंदर के क्रिएटर को एक्टिवेट कर देगा और भी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे आप। इमोशनल एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशन दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे आने वाले 6 महीने में। कुछ ऐसा होगा, आपका बिलीफ सिस्टम मैनिफेस्टेशन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मैजिशियन का कार्ड यही दिखा रहा है। तभी मैंने कहा अगर एक छोटी सी भी विश पूरी होती है ना, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। तो आपके लिए जो ब्लेसिंग है 6 महीने की, आपकी कोई एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिख रही है। हार्ट को ओपन रखिए, दिल का रास्ता खुला रखिए, ठीक है? क्योंकि अगर वही ब्लॉक रहा तो हो सकता है, वो कहते हैं ना कि राजयोग होते हुए भी कुंडली में वो नहीं भोग कर पाता। किस लिए? ब्लॉकेज की वजह से। कोई सोच के बैठ जाए कि मुझे तो उन्होंने बोल दिया मेरी कुंडली में राजयोग है, मैं तो नहीं काम करूँगा, पैसा अपने आप पेड़ से गिर जाएंगे। भाई काम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद वो राजयोग फलित होगा। जैसे आपने देखा होगा, जो भी शनि से प्रभावित लोग होते हैं ना, राहु से प्रभावित लोग होते हैं, उनके काम में बहुत अटकलें होते हैं, बहुत अटकलें होते हैं। चाहे वो जितना भी हार्डवर्क तो सब करते हैं, लाइमलाइट में कितने लोग आ पाते हैं? नहीं आ पाते ना। सब किस्मत का ही तो खेल है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्लस भाग्य दोनों ही साथ में चलते रहते हैं। तो तभी मैंने कहा कि हार्ट को ओपन रखिए और रिसीविंग के लिए तैयार रहिए। मैनिफेस्टेशन आपकी कोई ना कोई अवश्य पूरी होने वाली है। यस, कि वो इतना इंटरेस्ट आपके अंदर, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर देगा वो मैनिफेस्टेशन, जो भी कोई भी पूरी हो सकती है कर्क राशि, ठीक है ना? तो आप इतने उत्साहित हो जाएंगे, पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी में नई ऊर्जाएं डालेंगे, कुछ और नयापन लाएंगे। ये सोच रखिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, बस दिल और विश्वास साथ चाहिए। लीडर का कार्ड दिखाता है, जिसे कि क्लियर किया है हेरोफेंट ने एंड जस्टिस ने। सबसे पहले यहाँ पे एडवाइस की ही बात कर देती हूँ। कार्मिक जस्टिस एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी को समझना, ये 6 महीने में होगा। ओके, लाइफ लेसन्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंटेबिलिटी, इन सब का भी सामना करना पड़ेगा आपको। लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स, बहुत कुछ ऐसा देख लेंगे, सीख जाएंगे इन 6 महीने में, एक्सेप्ट करेंगे उनको खुशी खुशी, जो आपने अपने होल लाइफ में, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने शायद वो पहले अनुभूति नहीं की थी। जब ये ब्रेक बीच में आया, आपके लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, ठीक है? और अब जब ये लास्ट के 6 महीने लर्निंग का फेस रहेगा, एक्सेप्टेंस का फेस रहेगा, जो भी आपकी लाइफ में लाइफ लेसन्स आप सामना करने वाले हैं, या किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जुड़ के जो भी आप लर्निंग करेंगे, आपके अंदर एक न्यू कैंसर जागेगा, एक नए कर्क राशि के व्यक्तित्व में आप उभरेंगे, ठीक है? सच्चाई और नियम के साथ जो चलेगा वही असली लीडर बनेगा। दैट्स इट। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि सच्चाई और नियम के साथ जो चलेगा वही असली लीडर बनेगा। बॉटम ऑफ द डेक में मैंने आपको क्या कहा था? जर्नी का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखाता है, एक डिवाइन मैसेज को शो कर रहा है कि तुम्हारे डिसीजंस और एक्सपीरियंसेस तुम्हें तुम्हारी असली शक्ल दिखाने के लिए हो रहे हैं। जो कन्फ्यूजन लग रहे हैं वो सिर्फ ट्रांजिशन का फेस है कैंसर, हर कदम सैक्रेड है। ओके, क्योंकि 2 का कार्ड बहुत आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं यही है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक डिवाइन मैसेज आपको दूंगी मैं इन बॉटम ऑफ द कार्ड से, कि तुम्हारे डिसीजंस और एक्सपीरियंस तुम्हें तुम्हारी असली शक्ल दिखाने के लिए हो रहे हैं। ये जो भी कन्फ्यूजन लग रहा है ना, वो सिर्फ ट्रांजिशन का फेस है, हर कदम सैक्रेड है। तो आपके अंदर एक थॉट ये होनी चाहिए, एक अफर्मेशन के रूप में, मैं हर राह में अपने असली रूप से मिल रही हूँ, असली रूप से मिल रहा हूँ। देखते हैं आपके लिए कार्ड से क्या एडवाइस कार्ड आता है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, फॉरगिव योरसेल्फ, माफ़ कीजिए, गिल्ट्स को रिलीज़ कीजिए, मैंने बीच में भी बताया था। नाउ योर ट्रुथ, अभी आपको मैंने एक अफर्मेशन बताया था ना,
फील जॉय इन ऑल यू डू। क्या अफर्मेशंस बताया था कि मैं हर कदम पे अपने असली रूप से मिल रहा हूँ या मिल रही। फॉरगिव योरसेल्फ, जो कुछ भी हुआ है, नो मैटर आपकी गलती थी, कुछ प्लानिटरी सिचुएशंस थी, सामने वाले की गलती थी, कुछ भी था, अब आप उसे बदल तो नहीं सकते ना, तो अपने आप को माफ़ कीजिए। एंड फॉरगेट पास्ट, फॉरगिव योरसेल्फ, यही कहूँगी मैं। और अपने ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी किस चीज़ का कार्ड आया है, ट्रस्ट योर गट एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। शुरुआत भी इस मैसेज से, एंड भी एडवाइस के रूप में इसी मैसेज से।